जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस टॉप फैक्ट्री पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हमने इसी क्लास में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी उदय कुमार। डी उदय कुमार जी ने भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 545। भारत में लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। 71% पृथ्वी की सतह पर जल है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पोर्ट। दिल्ली पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न है। आगे 2 प्रश्न हमने टेस्ट के रखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से, रामायण से। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।